10th from ML Agrawal, chapter 13, similarity, exercise 13.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लें। थ्योरम इफ अ लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल में हम वन साइड अगर एक पैरेलल ले लें, देखिए हमारे पास साइड कितने हैं, थ्री वर्टाइज है, वन ए बी एंड सी, ए बी साइड, बी सी साइड एंड सी ए साइड। क्लियर। तो वन साइड ऑफ इफ अ लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, हमने डी ई एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लिया, किसके, बी सी के। ठीक है। टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो कहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, डी पे कर रहे हैं और ई पे। कहाँ पे कर रहे हैं, डी और ई पे। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम ट्रायंगल में वन साइड का पैरेलल ड्रा करें, यानी बी सी का हमने पैरेलल ड्रा किया डी ई, तो ये जो दो पॉइंट है अदर टू साइड्स को सेम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी ए डी अपॉन डी बी होगा और ए ई अपॉन ई सी। चलिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझते हैं, और अगर आपको थ्योरम का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और कमेंट बॉक्स में दोनों में प्रोवाइड कर देंगे, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख भी सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी एंड सी, ठीक है, क्लियर। अब एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप बी सी पे ही करें। मान लीजिए हमने पैरेलल ए बी का पैरेलल किया, तो ये पैरेलल हो गया, तो ये अगर हम डायरेक्शन शो करें ये पैरेलल हो गया, तो इसके हमने ये पैरेलल किया, तो ये रेशियो मान लीजिए डी है और ये है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन डी सी होगा इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। और इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू ए, इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो इफ डी ई पैरेलल टू बी जी। देखिए डी ई जो है, सॉरी यहाँ बी सी होगा, बी सी के पैरेलल है, तो ए डी यहाँ पे गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड बी डी 4 सेंटीमीटर, ये डी बी आप बोल सकते हैं, एंड बी सी 5 सेंटीमीटर, बी सी यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर। सो फाइंड ए ई रेशियो ई सी एंड सेकेंड डी ई। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, फर्स्ट हम वो राइट करेंगे, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी सच दैट डी ई पैरेलल टू बी सी, क्लियर, एंड ऑल्सो गिवन ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखिए बी सी का तो यहाँ पे अभी कोई यूज़ नहीं है, तो हम इतना ही राइट करते हैं, या फिर आप बी सी भी राइट कर लीजिए, लेकिन अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। हमें फर्स्ट फाइंड करना है ए अपॉन ए रेशियो ई सी, ठीक है। तो हमने अभी प्रॉपर्टी क्या स्टडी किया कि ट्रायंगल ए बी सी, इसमें डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, व्हेन डी ई पैरेलल टू बी सी इन ट्रायंगल, क्लियर। देन तो हमें यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम सबसे फर्स्ट यहाँ लिखेंगे इफ अ लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are in the ratio, या फिर आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। ये प्रॉपर्टी होती है जब ट्रायंगल की वन साइड एक लाइन जो है उसके पैरेलल हो, तो ये आपका प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग हम राइट कर सकते हैं ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी,
AE अपॉन AC। AD ऑलरेडी हमारे पास है 3 और DB 4। सो AE अपॉन AC का रेशियो हमें फाइंड हो गया, सिंपल, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या फाइंड हुआ कि AE रेशियो EC इक्वल टू 3:4, क्योंकि सेम रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जितना AD अपॉन DB का रेशियो होगा उतना ही आपका AE अपॉन EC का भी रेशियो होगा, नो डाउट। चलिए अब सेकंड को फोकस करते हैं। हमें फाइंड करना है DE यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो इसी के लिए आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते। तो हम ट्रायंगल क्या कर लें, सिमिलर कर लें, क्योंकि हमारे पास 2 ट्रायंगल ऑलरेडी है। फर्स्ट ट्रायंगल है आपका ADE, अगर आप देखें तो ADE, एंड सेकेंड ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल क्या है आपका ABC। चलिए अब इसे हम पहले सिमिलर कर लें, उसके बाद ऑलरेडी आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए अगर आपका पैरेलल है तो श्योर है जितने एंगल पे यहाँ पे एंगल होगा, जितना भी एंगल बनाएगा 100% यहाँ पे भी वो सेम होगा, नो डाउट। उसकी वजह क्या है ये देखिए ध्यान से। मान लीजिए हम 2 लाइन पैरेलल ले लेते हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हुए। अब हम एक लाइन यहाँ से ड्रा करते हैं, क्लियर। अगर 2 लाइन्स पैरेलल है और अनदर लाइन एक बाइसेक्ट करती है तो आप ऑलरेडी जानते हैं सर, इसे कोरोस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब, व्हेन 2 लाइन्स पैरेलल हो और 1 लाइन क्या हो, ट्रांसवर्सल हो, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये एंगल के इक्वल होगा। तो श्योर है कि यही एंगल ये एंगल के भी इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल हैं तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल हुए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADE एंड सेकंड ट्रायंगल ABC। तो देखिए एंगल D एंगल B के इक्वल होगा, इक्वल टू एंगल B। सेम आपका एंगल E कोरोस्पोंडिंग है एंगल C के, तो एंगल E जो है वो एंगल C के, किस रीजन से, क्योंकि DE पैरेलल है BC के, सो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, सिंपल। ये 2 हुए और एंगल ए क्या है आपका कॉमन है, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए एंगल A इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल्स। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर, ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। अब कोरोस्पोंडिंग, अब सिमिलरिटी की, सिमिलर का फार्मूला क्या है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर इन द सेम रेशियो, कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो ये किस रीजन से सिमिलर हुआ, एंगल ऑफ एग्जाम, सिंपल। तो हम उसके सभी साइड्स को क्या कर सकते हैं, सेम रेशियो पे रख सकते हैं, जैसे AD अपॉन AB, AE अपॉन AC। चलिए राइट कर देते हैं, AD अपॉन AB कोरोस्पोंडिंग, देखिए AD का AB हुआ, DE का BC हुआ एंड AE का AC हुआ, क्लियर। अब जो आपको यहाँ पे यूज करना है उसे आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें फाइंड करना है DE, क्या फाइंड करना है, DE। अब DE कहाँ पे है, ये आपका अब इसका कोरोस्पोंडिंग क्या होगा, BC। तो देखिए आपका जो हमने अपॉन किया उसमें DE कहाँ पे है, यह आपका DE, तो इसे आप ले लीजिए DE अपॉन BC, और किसी को भी ले लीजिए क्योंकि हमारे पास दोनों की वैल्यू है। AE अपॉन EC भी है, ठीक है, AE का कोरोस्पोंडिंग क्या होगा, AC, माफ कीजिएगा यहाँ पे AC, कोई भी आप ले लीजिए, दोनों में आपका सेम आंसर होगा। चलिए AD अपॉन DB ही ले लेते हैं, AD अपॉन AB, माफ कीजिएगा AB है। तो यहाँ पे देखिए AD का लेंथ 3 और AB चाहिए, तो AB आपका क्या हो जाएगा टोटल, क्योंकि ये तो DB का है ना 4, तो AD का तो 3 है लेकिन AB क्या हो जाएगा 3 + 4। तो यहाँ यहीं से देख लीजिए डायग्राम्स के अकॉर्डिंग, AD आपका 3 है और AB क्या हो जाएगा, AD + DB इक्वल टू DE फाइंड करना है हमें।
और बी सी का ऑलरेडी गिवन है, जो इसी के लिए आपको गिवन यहाँ पे दिए गए, ठीक है, गिवन था। चलिए अब इसे सॉल्व कर लें। तो 3/AD3 है प्लस 4 DE/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 + 4 7 का इंटू कर दीजिए DE में, तो 7DE = 5 3 = 15। सो DE = 15/7। क्लियर, यही आपका आंसर है। या तो आप मिक्स्ड फॉर्म पे बनाना चाहें तो आप कर सकते हैं 7 2 = 14 रिमाइंडर 1, तो 1/7 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ फर्स्ट टू बी इन फिगर सेकेंड गिवन बिलो पी क्यू पैरेलल AC। देखिए पी क्यू पैरेलल AC है। अगर ये डायग्राम आपको अपोजिट दिख रहा है तो आप इस डायग्राम को राइट कर लीजिए, जैसा कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ऐसे कर लीजिए, ये आपका टॉप में देखिए वर्ड बी है और ये आपका पैरेलल लाइन है। देखिए ये आपका डाउन साइड क्या है AC, तो आप इधर A कर लीजिए, इधर C कर लीजिए, नो डाउट। और A के साइड आपका P पॉइंट है तो यहाँ पे आप P कर लीजिए, इधर आपका Q है। तो अब आपका डायग्राम सही दिख रहा है। फर्स्ट आपको ऐसे है, तो देखिए अब ये पैरेलल है, आपके लिए ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग करें। अब देखिए AP यहाँ पे गिवन है 4, चलिए ठीक है। P से B आपका दिया है 6, चलिए सेम रेशियो अभी जो हमने प्रॉपर्टी आपको बताई। एंड BC, अब ये आपका टोटल लेंथ है 8 सेंटीमीटर। क्लियर, ये टोटल लेंथ है यहाँ पे। तो टोटल लेंथ है, इसके अकॉर्डिंग हमें CQ फाइंड करना है। CQ यहाँ से यहाँ तक का और BQ यहाँ से यहाँ तक का। तो देखिए सेम रेशियो में जब ही होंगे तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल्स के अकॉर्डिंग इनका रेशियो यहाँ पे फाइंड हो जाएगा 6/4। आप चाहें तो कैसे, इन ट्रायंगल ABC। क्लियर, PQ पैरेलल AC, तो PQ पैरेलल AC है तो इसके अकॉर्डिंग हम राइट क्या कर सकते हैं, BP/PA = BQ/QC। तो देखिए BA ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 6/4, सो BQ/QC। तो देखिए BQ/QC का हमें रेशियो फाइंड हुआ, ना कि लेंथ फाइंड हुआ, ठीक है। तो BQ रेशियो QC = आप चाहें तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 = 2 3 = तो 3:2। लेकिन ये लेंथ तो नहीं है, तो चलिए लेंथ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। तो इन ट्रायंगल BPQ एंड सेकेंड ट्रायंगल BAC। चलिए सिमिलर कर लेंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल, ये भी आपका कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो यहाँ पे हो गया आपका एंगल P = एंगल Q, एंगल A = एंगल C। ये किस रीजन से, क्योंकि PQ जो है वो पैरेलल है AC के। क्लियर, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, क्लियर। एंड एंगल B कॉमन, एंगल B = एंगल B कॉमन एंगल्स, सिंपल। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल BAC। किस रीजन से, एंगल ऑफ एक्सम। चलिए ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर। अब कोरोस्पोंडिंग साइड को हम क्या करेंगे, सेम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए BQ/BC, फर्स्ट, सेकेंड BP/BA, एंड थर्ड PQ/AC। चलिए वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है। तो देखिए BP और BA की वैल्यू हमारे पास है। BP का देखिए क्या है 6, और BA टोटल हो जाएगा 6 + 4। क्लियर, BQ का लेंथ नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, एंड BC का भी नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। = PQ, अगर आप यहाँ PQ को भी देखें, P से Q का भी हमारे पास नहीं है लेंथ, अपॉन AC। लेकिन यहाँ हमारे पास BC क्या है
8 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे 8 कर लीजिए। अब आप कंपेयर कर लीजिए, आपको सभी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए कैसे, इसका कंपेयर आप इससे कर लीजिए तो बी क्यू का फाइंड हो जाएगा, बी से क्यू तक का, और इससे हम क्यू सी भी फाइंड कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल, यहाँ फर्स्ट बी क्यू अपॉन 8 इक्वल टू 6 अपॉन 10। क्लियर, 2 3 जा 2 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 बी क्यू इक्वल टू 8 3 जा 24। सो बी क्यू इक्वल टू 24 अपॉन 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। सो बी क्यू इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से बी क्यू का फाइंड हुआ 4.8, 4.8। तो देखिए बी क्यू अगर 4.8 है तो क्यू सी क्या होगा, हम 8 से 4.8 को माइनस कर देंगे, क्यू सी फाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे क्यू सी इक्वल टू, देखिए क्यू सी, ये क्यू से सी तक का, तो टोटल लेंथ में से बी क्यू को माइनस कर देते हैं। तो 8 माइनस 4.8, 8 माइनस 4.8। सो यहाँ पे भी जीरो आप कर सकते हैं। तो 10 माइनस 8 2 एंड 7 माइनस 4 3, 3.2 सेंटीमीटर। चलिए यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पे राइट कर देते, 8.0 हम कर सकते हैं 4.8। और हमें फाइंड क्या करना था, सी क्यू एंड बी क्यू। तो सी, ये आपका बी क्यू हो गया एंड ये आपका सी क्यू है। तो सी क्यू या क्यू सी भी आप राइट कर सकते हैं 3.2 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ 5(c). इन फिगर थर्ड गिवन बिलो एक्स वाई पैरेलल क्यू आर। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट नंबर पे किया था। पी एक्स 1, पी एक्स आप यहाँ 1 कर लीजिए, क्यू एक्स 3 एंड वाई आर 4.5। क्लियर। और क्यू आर आपका डाउन साइड है जैसे लास्ट क्वेश्चन पे था फर्स्ट का फर्स्ट। तो फाइंड पी वाई। तो देखिए ये तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा पैरेलल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमने आपको प्रॉपर्टी बताई, इफ अ लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हमें गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, माफ कीजिए पी क्यू आर इन विच एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। तो प्रॉपर्टी से हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। पी एक्स ऑलरेडी गिवन 1/3, एक्स क्यू का 3 है, पी वाई फाइंड करना है और वाई आर आपका 4.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पी वाई का 3 में करेंगे 3 पी वाई इक्वल टू 4.5, 1 जा में करेंगे कोई इफेक्ट होना नहीं है, 4.5/3, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर 3 5 जा 15। सो पी वाई इक्वल टू 1.5। चलिए यहाँ पे आपका फाइंड हुआ 1.5, लेकिन एक्स वाई साइड को फाइंड करने के लिए आप ये प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो हमें सिमिलर ही करना पड़ेगा। तो चलिए सेम वे पे ही हमें सिमिलर करना है। नाउ इन ट्रायंगल पी एक्स वाई एंड सेकेंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो भाई ये पैरेलल है तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गया, ये भी आपका कोरोस्पोंडिंग एंगल हुआ, सिंपल। और पी पी क्या हो गया, कॉमन एंगल। तो चलिए 1 बाई 1 करते हैं। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, एंड सेकेंड एंगल वाई इक्वल टू एंगल आर। किस रीजन से, एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, कोरोस्पोंडिंग एंगल, एंगल्स आर इक्वल। चलिए ये तो हुआ। सेकेंड थर्ड एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, कॉमन एंगल्स, कॉमन एंगल्स। ओके, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर, पी एक्स वाई सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। किस रीजन से, एंगल एंगल एंगल। क्लियर। तो ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो सेम रेशियो में कर दीजिए जो आपको चाहिए। देखिए हमें फाइंड करना है एक्स वाई,
तो एक्स वाई का कोरोस्पोंडिंग क्या हो गया क्यू आर। और इसके कोरोस्पोंडिंग में आप कोई सा एक ले लीजिए जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि होंगे तो आपके यहाँ पे हम राइट भी कर देते हैं। देखिए पी एक्स का कोरोस्पोंडिंग क्या हुआ पी क्यू, पी वाई का कोरोस्पोंडिंग क्या हुआ पी आर, एक्स वाई का कोरोस्पोंडिंग क्या हुआ क्यू आर। सिंपल। अब देखिए एक्स वाई और क्यू आर, एक्स वाई तो हमें फाइंड करना है, इसे तो लेना ही लेना है। और आप एक कोई सभी एक ले लीजिए। चलिए पी एक्स पी क्यू ले लेते हैं, पी एक्स पी क्यू। देखिए एक्स वाई हमें फाइंड करना है, रहने दीजिए। क्यू आर ऑलरेडी गिवन 9, पी एक्स 1 है, 1 कर लीजिए। अब पी क्यू, तो पी से क्यू टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 + 3 4, तो यहाँ 4 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो एक्स वाई में 4 का इंटू करेंगे तो एक्स 4xy इक्वल टू 9। सो एक्स वाई इक्वल टू 9/4, ये आपका फाइनल आंसर है। और अगर आप कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं। 4 2 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर, 0.42 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2.25 सेंटीमीटर, ये 9.4। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन फिगर गिवन बिलो DE पैरेलल टू BC। देखिए DE पैरेलल है BC के। इफ AD इक्वल टू x, यहाँ पे x है, DB x -2, AE x +2 एंड EC x -1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें सिमिलर करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है और पैरेलल तो ऑलरेडी है। तो आप फर्स्ट में करिए इन ट्रायंगल ABC where DE पैरेलल टू BC। सो आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए कि इसके जो साइड होंगे अदर टू साइड सेम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। AD की वैल्यू x है, DB x -2, AE x +2 और डाउन साइड है x -1 EC का। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, x में x का x², x में -1 का -x, और ये देखिए a - b a + b, यानी क्लियर है ना कि आपका फार्मूला क्या है a - b a + b क्या होता है a² - b²। तो x -2 x +2, x² - 2 का स्क्वायर। सो x², x को ट्रांसफर कर लीजिए, -x इक्वल टू -4, x² से x² कैंसिल, -x इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 4। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। मीन्स सभी साइड्स को अब हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे सिर्फ फाइंड करने को बोला गया है x को, तो आप चाहें तो सभी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। भाई ये 4 हो गया और ये 4 - 2 आपका हो जाएगा 2, इसका लेंथ हुआ 2, x +2 यानी 4 + 2 ये हो गया आपका 6, और 4 - 1 ये हुआ आपका 3। चलिए अब सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर में यहाँ पे देखिए DB x -3, तो DB हमारे पास है अवेलेबल। AB आपका टोटल यहाँ पे गिवन है 2x, ठीक है। EC भी हमारे पास गिवन है और AC भी हमें गिवन है, तो हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू x का। तो गिवन क्या है हमारे पास इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, और DE पैरेलल BC। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या राइट कर सकते हैं AB अपॉन AD, क्योंकि सिमिलर के प्रॉपर्टीज हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ट्रायंगल ही सिमिलर कर दीजिए तो और आपके लिए आसान होगा। तो इन ट्रायंगल आप ADE एंड सेकंड ट्रायंगल ABC, क्लियर। तो एंगल D एंगल B के कोरोस्पोंडिंग है, एंगल E एंगल C के कोरोस्पोंडिंग है। तो एंगल D इक्वल टू एंगल B और सेकंड एंगल E इक्वल टू एंगल C। किस रीजन से कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये तो दोनों पैरेलल हैं। और एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये आपका क्या हो गया कॉमन एंगल्स। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका सिमिलर, ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। अब आप कोरोस्पोंडिंग साइड्स को राइट कर सकते हैं। तो देखिए AD अपॉन AB जो हमें चाहिए,
ए बी इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे हमें तो इसकी ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि डी बी हमारे पास ऑलरेडी है और हमें यहाँ ए डी अपॉन ए बी राइट करना था, ए डी अपॉन ए बी। लेकिन यहाँ पे देखिए ए डी अपॉन ए बी है हमारे पास, लेकिन यहाँ डी बी नहीं है। देखिए क्या डी बी यहाँ है? नहीं है। डी बी हमारे ट्रायंगल पे आ ही नहीं रहा है, तो हमें ये प्रॉपर्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं है सिमिलर, क्योंकि सिमिलर करने में हमें ए डी अपॉन ए बी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बात की गई है डी बी की, तो हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम डायरेक्टली ट्रायंगल से राइट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रेशियो किया। देखिए आपका पैरेलल है, हमने ये राइट कर दिया ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ई सी। वैसे ही जब ट्रायंगल आपका, ट्रायंगल में एक साइड आपका पैरेलल है तो हम सेम रेशियो पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर लें, क्योंकि हमें डी बी तो सिमिलर से मिलेगा नहीं। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ तक आप मत करिएगा, चलिए सेकेंड हम फिर से कर देते हैं। in triangle ABC where DE parallel BC, तो हम यहाँ राइट करेंगे AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन EC। चलिए यहाँ से क्लियर कर देते हैं। देखिए AB अपॉन DB हमने राइट किया, तो AB में से हम DB रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल का भी तो होगा ना ये। जैसे AD अपॉन DB होता है, वैसे AB का AD भी होता है और ए बी का रेशियो डी बी भी होता है। ठीक है भाई, जब दोनों इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कहने का मीन्स ये है कि अगर ट्रायंगल में टू साइड्स हैं, ये सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 1 1, तो अगर हम इसे टोटल कर दें तो ये इसका हाफ होगा ना, नो डाउट। भाई इसका टोटल कितना हुआ 2, तो 2 का ये हाफ हो जाएगा, यानी हम 1:2 इसे राइट कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी अपॉन डी बी, और वैसे ही ए सी अपॉन ई सी, वही हमने राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ए बी का यहाँ पे है 2x और डी बी x-3 इक्वल टू ए सी 2x + 3 एंड x-2 एंड x-2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इंटू एक्स 2x² माइनस 4x x-3, तो x में 2x का इंटू करेंगे 2x² प्लस 3x माइनस 3 का माइनस 6x माइनस 3 3 जा 9, 2x² से 2x² कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए -4x है और यहाँ -6 + 3 -3x, तो -3x और इधर क्या -4x, तो इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं 4x हो जाएगा, -9 को ट्रांसफ़र कर दीजिए +9, सो 9 = x। तो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई 9। ये आपका फाइनल आंसर है जो हमें फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर, ये आपका सॉल्यूशन हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, E and F are points on the side PQ and PR of triangle PQR। तो चलिए एक ट्रायंगल पहले यहाँ पे बना लें, ये आपका PQR एंड ई एंड एफ, तो फर्स्ट ई है तो ई कौन साइड में है PQ, तो PQ साइड में हमने राइट किया E, P पॉइंट किया, एंड F जो है वो PR साइड है, तो इसे ज्वाइन कर लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, तो हमें प्रूव करना है क्या EF जो है वो पैरेलल है क्या QR के, तो वो कौन डिसाइड करेगा, उनके साइड डिसाइड करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं, इनके साइड इसके सेम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो मीन्स वो पैरेलल को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं। तो फर्स्ट हम करते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR। क्लियर, PE आपका ऑलरेडी है 3.9, तो चलिए हम यहाँ पे राइट करते हैं और चेक करते हैं क्या ये सही है, अदरवाइज नहीं। तो PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, तो PE यहाँ पे देखिए 3.9, तो 3.9 कर लीजिए अपॉन EQ 3 इक्वल टू PF 8 एंड RF 9। चलिए कैंसिल कर देखते हैं, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी 1.3, सो 1.3 इक्वल टू 8 अपॉन 9, तो 9 से अगर हम कट भी करें, डिवाइड करें, तो 0 पॉइंट करना पड़ेगा, तभी तो 80 होगा। 9 7 जा
63। तो देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट हुआ 0.7, अप्रोक्सीमेटली क्या है 0.7। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो इसका मीन्स है कि ई एफ पैरेलल नहीं है क्यू आर के। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, सो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। किस कंडीशन से पैरेलल होता? जब ये दोनों की वैल्यू सेम होती। चलिए सेकंड भी चेक करते हैं। अब पी क्यू 1.28, फिर अनदर कंडीशन है यहाँ पे। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग भी समझते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे करते हैं पी क्यू, जैसे यहाँ पे वैल्यू है, देखिए पी क्यू है, फिर क्या है पी आर। तो ये पी आर तो दूसरे साइड का है, फिर पी ई देखिए, तो पी क्यू अपान हम यहाँ पे कर लेंगे पी ई। चलिए पी क्यू क्या है 1.28 अपान पी ई 0.18। चलिए पॉइंट हटाइए, तो 128 अपान 100 इंटू 18 इंटू 100, डाउन साइड होगा तो ये आपका न्यूमरेटर कैंसिल हो गया। अब इसे कट करते हैं, तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यानी 64 अपान 9, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, अब पी आर साइड चलते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पी क्यू किया वैसे पी आर करते हैं। तो पी आर अपान पी आर के साथ आप देखिए पी एफ है, पी एफ। तो पी आर की वैल्यू 2.56 अपान पी एफ 0.36। चलिए पॉइंट निगलेक्ट करिए, तो 256 अपॉन 100 और 36 इंटू 100, ये भी आपका कैंसिल हुआ। अब इसे भी कैंसिल करके देखते हैं। तो चलिए चेक करते हैं 9 होता है पॉसिबल कि नहीं। तो 4 से कैंसिल करते हैं, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर, 4 4 जा 16, इक्वल है 64 अपॉन 9। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि पी क्यू अपॉन पी ई इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ। तो इसका मीन्स क्या हुआ, यस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये आपका राइट है। फर्स्ट रॉन्ग था, सेकंड राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन। ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। तो श्योर है कि एक ट्रायंगल होगा पी क्यू आर, ये हमने पी क्यू आर किया, पी क्यू आर। तो फर्स्ट ए है वो किस साइड है आपका, पी क्यू साइड है। तो पी क्यू में हमने एक पॉइंट यहाँ पे कर दिया, जो एक लाइन यहाँ से पास थ्रू हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ए एंड बी पी आर साइड, तो बी यहाँ पे कर दीजिए, सच दैट पी क्यू 12.5, पी से क्यू, तो टोटल डिस्टेंस है आपका 12.5, क्लियर। पी ए आपका 5, यहाँ पे 5 है। बी से आर 6 है, एंड पी बी आपका 4 है, 4 सेंटीमीटर, क्लियर। तो हमें चेक करना है ए बी पैरेलल क्यू आर है, अदरवाइज नहीं। गिव आल्सो रीजन। चलिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर हमें चेक करना है कि ये ए बी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, अदरवाइज नहीं। तो देखिए ये वैल्यू हमें डिसाइड करेगी कि हमें चलना कैसे है। देखिए फर्स्ट क्या है पी क्यू है, पी क्यू आप राइट कर लीजिए, अपॉन पी क्यू के साथ में क्या है पी ए, तो पी ए कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा सेकंड में आप चेंज मत करिएगा, पूरे लेंथ अपॉन फर्स्ट लेंथ, ठीक है। फर्स्ट वैसे ही आप इसमें भी सेकंड में पूरे का लेंथ अपॉन फर्स्ट लेंथ लेना है, सेम। ये नहीं कि इसमें आपका अलग रूल्स होगा, इधर अलग रूल्स होगा, सेम होना चाहिए, तभी तो आप कोरस्पॉन्डिंग बता पाएंगे कि पैरेलल है, अदरवाइज नहीं। तो पी क्यू टोटल कितना है 12.5, पी ए 5 है, 5 से कैंसिल कर लीजिए या पॉइंट आप निगलेक्ट कर लीजिए। तो 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, तो 2.5 अपॉन 1। चलिए तो फाइंड हो गया। अब देखिए फर्स्ट हमने क्या लिया था पी क्यू, टोटल लेंथ लिए ना, तो इधर भी आप टोटल लेंथ लीजिए पी आर। अब देखिए पी ए आपने फर्स्ट साइड अटेंड किया पॉइंट के एबव साइड, तो इसमें भी आप पॉइंट के एबव साइड जाएंगे पी बी। देखिए अब पी आर हमें टोटल चाहिए, तो पी आर टोटल मीन्स क्या हुआ पी बी प्लस बी आर, तो पी बी प्लस बी आर अपॉन पी बी 4 सेंटीमीटर। तो चलिए पी बी और बी आर आपका 4 और 6 है, अपॉन 4, 4 6 10 अपॉन 4, 4 से कट करिए,
4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 20। तो देखिए दोनों आपके रेशियो सेम है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि पी क्यू अपॉन पी ए इक्वल टू पी आर अपॉन पी बी इक्वल टू है, मतलब इक्वल है। इसका मीन्स हुआ कि ए बी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 टू फर्स्ट इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो डी ई पैरेलल टू बी सी। अब देखिए यहाँ पे पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। दोनों लाइंस क्या है, साइड्स बी सी एंड डी ई पैरेलल है। एंड आल्सो गिवन बी डी इक्वल टू सी ई, बी ई का जो लेंथ होगा वो डी ई सी के क्या है, इक्वल है। सो प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी विच हैव टू साइड्स आर इक्वल, तो कोई भी आप अगर दो साइड्स इक्वल करते हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। तो श्योर है कि हम BC को तो हम नहीं कर पाएंगे, ए बी इक्वल टू ए सी ही कर सकते हैं। तो चलिए इसी पे फोकस करते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी सच दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। क्लियर। तो अब ये पैरेलल है तो हम पैरेलल्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अब डी बी और ई सी दोनों इक्वल हैं, राइट। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं, क्या ए डी अपॉन डी बी और ई सी के प्लेस पे हम ए ई अपॉन डी बी राइट कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। क्यों, ऑलरेडी गिवन है हमें कि डी बी इक्वल टू ई सी, हमने ई सी के प्लेस पे डी बी कर लिया। अब डी बी कैंसिल, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ए डी जो है वो ए ई के इक्वल होगा। और अगर हम इसे सॉल्व ना करें तो भी क्लियर है कि भाई अगर सेम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लेट किया कि 1:2 पे कर रहा है, तो ये 1 हुआ, ये 2, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा। तो इसका मीन्स है कि दोनों इक्वल होंगे। ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैथमेटिक्स सॉल्व के बिना तो कहाँ एक्सेप्ट करता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ए डी ए ई के क्यों इक्वल होगा। अब फर्स्ट ऑलरेडी आपको गिवन है, गिवन क्या है ये हमने प्रूव किया, इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए। और हमें फर्स्ट यहाँ पे गिवन है बी डी इक्वल टू सी ई, बी डी इक्वल टू सी ई, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए और आंसर ले जाइए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए ए डी और बी डी को ऐड कर दीजिए, ए डी प्लस बी डी या डी बी राइट कर लीजिए। इधर देखिए ए प्लस यहाँ सी है उसे ई सी कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। देखिए ए डी और डी बी ऐड करेंगे तो ए बी हो गया ना, इक्वल टू ए और ई सी को ऐड करेंगे तो ए सी हो जाएगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि दोनों साइड्स इक्वल हुए, तो यही तो हमें प्रूव करना था। सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था। नाउ फिफ्थ टू बी इन फिगर सेकेंड ए बी पैरेलल टू डी सी डी ई। देखिए ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है, ये सिंगल ये सिंगल। और यहाँ पे देख लीजिए ये डी बी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, तो श्योर है इसके लिए ये ट्रायंगल आपका बन रहा है। क्लियर। हमें प्रूव करना है कि डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी। तो क्लियर है कि अगर पैरेलल है तो उसे हम सेम रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन डी देखिए अगर हम ऐसे करें कि डी एफ पैरेलल है ए बी के, तो आप सोचेंगे सर सी डी अपॉन डी ए कर लें, सी ई अपॉन ई बी। लेकिन थोड़ा सा देखिए हमें प्रूव भी क्या करना है साथ में। सो आप इनकी वैल्यू को भी प्रूव करके देखिए। देखिए जैसे यहाँ पे ए सी है, तो ए सी हम इसे रेशियो ज़रूर लेंगे लेकिन ए सी फॉर्म पे ही इसे रेशियो में कन्वर्ट करें। तो चलिए प्रूव करते हैं। सो फर्स्ट इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल टू ए बी, तो फर्स्ट हम राइट करेंगे सी डी। देखिए यहाँ पे सी डी है हमारे पास, तो सी डी का यूज़ करिए अपॉन ए सी, क्योंकि ए सी भी है यहाँ पे। तो सी डी अपॉन ए सी
इक्वल टू जैसे आपने इधर किया वैसे इधर करिए, तो सी ई अपॉन सी बी, ये बी सी कर लीजिए। क्लियर, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी। अब सेकंड देखिए, सी डी बी में अगर वहाँ नहीं समझ में आ रहा तो अलग कर लीजिए, कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है। क्लियर, ये सी हो गया, ये डी और ये बी, और ये पैरेलल है, कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको, और यहाँ पे है एफ और यहाँ पे ई। नाउ इन ट्रायंगल सी डी बी, तो इसमें आपका पैरेलल क्या है, सी ई एफ पैरेलल है डी बी, ई एफ पैरेलल डी बी। क्लियर, अब जैसे आपने इसमें अपॉन किया वैसे इस पे भी करिए। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, सी डी अपॉन टोटल, वैसे ही आप यहाँ पे करिए सी एफ अपॉन टोटल यानी सी डी, जैसे आपने इसमें किया वैसे इसमें भी करिए, तो सी एफ अपॉन सी डी। अब इधर भी देखिए सी ई अपॉन टोटल बी सी, सेकेंड इक्वेशन। अब चेक करिए दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। क्लियर, तो आप यहाँ पे कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपका कैंसिल हो गया दोनों, और ये आपका फ्रंट में वही आपका आंसर भी है। देखिए कैसे, सी डी अपॉन ए सी इक्वल टू सी एफ अपॉन सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए यहाँ डी सी स्क्वायर है, तो सी डी में सी डी के इंटू करेंगे सी डी स्क्वायर, उसे आप डी सी स्क्वायर कर लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे हमें प्रूव करना है, इक्वल टू, अब यहाँ पे देख सकते हैं सी एफ इंटू ए सी, सी एफ इंटू ए सी, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।